हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको समझा रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन और थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने बताया कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, क्या कारण है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास दो जो कंपोनेंट थे, एक था जिसका नाम था एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। जिसका एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एडजॉर्बेट और जिस पर एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एडजॉर्बेंट। तो हमने क्या देखना है कि जब जो एडजॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं और जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं, दे आर फेसिंग डिफरेंट फोर्सेस। जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर लग रहे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, इसको बैलेंस ये कर रहा है, इसको ये कर रहा है, इसको और इसको ये कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, तो देयर नो नेट फोर्सेस देयर। लेकिन जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स जो है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो दे आर फीलिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो किसके कारण हुआ एडजॉर्प्शन? सरफेस मॉलिक्यूल्स पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण। ये दूसरा कारण है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। अब हमने पढ़ा कि एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कि एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज रिलीज्ड, चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब क्यों होती है इसमें एक्सोथर्मिक, ये क्यों होता है, हीट क्यों निकलती है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फीलिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, दे आर फेसिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिनके कारण उनकी सरफेस एनर्जी जो है वो घट जाती है, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, एंड दैट डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट। So we can say that delta H is always negative in adsorption. जो भी एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन होता है उसमें थोड़ी सी हीट निकलती है। इसका एक जनरल सा एग्जांपल हम अपने रसोई घर में, किचन में ले सकते हैं कि जब हम आटे में पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, दैट इज ऑल्सो ए फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कि जो कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होगा वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसका चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। अब एक जो क्वेश्चन है हमारे पास कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, की जो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो घटता है। इसका क्या आंसर हम लिखेंगे? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है जो गिव्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा जी इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। जितनी भी रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं एंट्रोपी उतनी ही कम होती है और जितनी भी रैंडमनेस होती है एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए हमारे पास सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो जो गैस जिसकी एंट्रोपी पहले ज़्यादा थी एडजॉर्प्शन के बाद उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी कम हो जाएगी तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये जो इक्वेशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये जो टर्म है माइनस टी डेल्टा एस ये कैसी हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस एडजॉर्प्शन के फिनोमिनन को होने के लिए क्या होगा कि डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन दिस प्रोडक्ट, डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस। तो ये मोर नेगेटिव कब हो सकता है? जब हम टेम्परेचर को लो रखें। अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो टी डेल्टा एस की वैल्यू जो कि ऑलरेडी नेगेटिव थी, इस नेगेटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी
और वो टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच की तरफ बढ़ने लग जाएगी, यानी कि डेल्टा एच के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी अगर वो टेम्परेचर हम बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को होते रहने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव होनी चाहिए देन दिस प्रोडक्ट। तो एक टाइम अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा एच की वैल्यू बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, और इस टाइम डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इन द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन, नो मोर एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस, हेंस वी कैन से दैट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिजॉर्प्शन के केस में। तो अगर हम ये बात कहें कि एडजॉर्प्शन के लिए कौन से फैक्टर, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कौन से फैक्टर सही होने चाहिए, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म था एडजॉर्प्शन का कि एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक और फैक्टर आता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। हमने पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस भी हम देखते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कोई लम्प्स हैं मोटे मोटे, तो उसको हम तोड़ते हैं, सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होता है तो उसको हम पहले तोड़ते हैं, कूटते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन increases. So that is all about mechanism of absorption. NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये सेम क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, किसी एग्जाम में भी आया हुआ है, और मैं बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, वाई डज फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका हम यही आंसर लेंगे कि जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी, डेल्टा एच को ओवरकम कर देगी। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट्स देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो यहाँ पर हम क्या आंसर देंगे कि पाउडर्ड सब्सटेंसेज have more surface area than their crystalline forms and the rate of adsorption increases. ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सब्सटेंसेज लाइक प्लेटिनम पैलेडियम दे आर ऑफन यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस की रिएक्शंस को लेने के लिए हम प्लेटिनम और पैलेडियम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो ये किस लिए हैं, दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द फिनोमिनन ऑफ adsorption. More the surface area, more the rate of the adsorption. Okay, so this is all about mechanism of adsorption. Thank you, have a good day.